उत्तर प्रदेश में ओवैसी वाला थर्ड फ्रंट कितना कारगर, पूर्वांचल में किसका वोट काटेंगे ओवैसी। मुसलमानों को अखिलेश से प्यार या थामेंगे ओवैसी का हाथ, कौन होगा कितना कारगर। सीधे मुसलमानों का नाम लेने से क्यों डर रहे अखिलेश, पल्लवी पटेल के सवाल पर सपा मुखिया ने साधी चुप्पी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से यूपी में माहौल गर्म है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने यूपी में माफिया राज के मुख्तार की कब्र पर अकीदत के फूल चढ़ाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर शोक भी जताया। हालांकि मुख्तार की मौत के 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के गाजीपुर पहुंचने पर AIMIM ने इसे मुस्लिम वोट पाने की सियासी साजिश बताया, जबकि धर्मेंद्र यादव से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी रविवार रात को गाजीपुर पहुंचे थे। ओवैसी ने मुख्तार के घर वालों से मिलकर दुख तो जताया ही, जेल में उनकी अचानक हुई मौत पर सवाल भी उठाए। खास बात यह है कि कल ही यूपी में तीसरा मोर्चा बना है। अपना दल कमेरावादा की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक रही पल्लवी पटेल ने AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर PDM न्याय मोर्चा खड़ा किया है, जिसमें यूपी के कुछ छोटे दल भी साथ शामिल हो गए हैं। ओवैसी और पल्लवी पटेल की PDM को समाजवादी पार्टी के PDA की काट माना जा रहा है। अखिलेश के PDA समीकरण का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जबकि ओवैसी और पल्लवी पटेल के गठबंधन PDM का फोकस भी पिछड़ा, दलित और मुसलमान पर है। यानी नाम में भले ही एक अक्षर का अंतर है, लेकिन मतलब और मकसद दोनों का एक ही है, दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करना। इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में इस तीसरे मोर्चे के खुल जाने से पूर्वांचल के उन सीटों पर असर तो पड़ेगा जहां मुस्लिम आबादी काफी है, और माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को होने वाला है, क्योंकि PDM गठबंधन की सियासी पार्टियां जिस पिछड़ा, दलित और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लंबे समय से कायम रहे हैं। वहीं बीजेपी भी मुस्लिम बहुल्य सीटों के लिए खास रणनीति के साथ उतर रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम समाज का 10% वोट हासिल हुआ था। इस बार बीजेपी ने मुस्लिम वोटर को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य बनाया है। खासकर पसमानदा मुसलमानों को भी बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस बार भी किसी मुसलमान को लोकसभा का टिकट नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इस गुणागणित से उनके खाते में कितनी सीटें जुड़ती हैं और हैदराबाद के भाईजान यूपी के मुसलमान को साधने में कितना कामयाब हो पाते हैं। जान लें कि बहराइच में मुसलमान 34%, श्रावस्ती में 31%, डुमरियागंज में 26%, संत कबीर नगर में 23%, कैसरगंज में 20%, अमेठी में 20%, घोसी में 19%, कुशीनगर में 17% और आजमगढ़ में 16% हैं। वहीं मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सोनभद्र, फतेहपुर, एटा, बरेली, लखीमपुर खीरी और जालौन में कुर्मी वोटों का प्रभाव है। मुसलमान और कुर्मी मिलते हैं तो बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।